हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीजी ज्ञान पर। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ प्री बीएड 2022 का जो नोटिफिकेशन है, और ये भी जानेंगे इस वीडियो में कि जो प्री बीएड 2021 में हुआ था उसका कट ऑफ क्या था, और इस बार जो कट ऑफ है वो क्यों बढ़ने वाला है, किसके कारण से बढ़ने वाला है, और कॉलेजों में सीटों की संख्या कितनी रहने वाली है, और जो 1 साल का बीएड है, 2 साल का बीएड है और 4 साल का बीएड है उसमें जो कॉलेज एडमिशन फीस है वो क्या रहने वाला है। तो इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो पर आपको मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम इसी चैनल पर प्री बीएड की तैयारी आपको करवा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो कि प्री बीएड से है। तो छत्तीसगढ़ जो प्री बीएड 2021 में एग्ज़ाम हुआ था उसका जो कट ऑफ था वो देख लेते हैं पहले। तो जनरल कैटेगरी वालों का 50+, जो पिछले ईयर एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो भी जनरल कैटेगरी के अंतर्गत जो आते हैं वे अगर 50+ लाए थे तो उनको कॉलेज सीट मिल गया था। उसी प्रकार अदर बैकवर्ड क्लास मतलब ओबीसी वालों को 45+ लाने पर मिल गया था, और एसटी एससी वालों को, ये एससी रहेगा, एसटी एससी वालों को 40+ नंबर लाने पर कॉलेज सीट या कॉलेज मिल गया था। तो इस बार ऐसा क्या हो गया कि जो कट ऑफ है वो बढ़ने वाला है। तो हम इस वीडियो पे इस बताएंगे कि कट ऑफ बढ़ने का कारण क्या है। तो चलिए देखते हैं। कट ऑफ बढ़ने का मुख्य 3 कारण हमने यहाँ पर बताया है। फर्स्ट है नई शिक्षा नीति 2022, ऑनलाइन एग्ज़ाम, जो अभी कॉलेज का जो एग्ज़ाम ऑफलाइन होने वाला था वो ऑनलाइन हो गया। ऑप्शन मतलब जो 3 है वो एज लिमिट खत्म। माननीय भूपेश बघेल जी ने, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अभी हाल ही में घोषणा किया था कि जो कॉलेज में एडमिशन लेंगे जो स्टूडेंट, उनके एज लिमिट खत्म कर दिया गया है। मतलब किसी भी उम्र के यानी कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नई शिक्षा नीति से इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा कट ऑफ पर, यानी मतलब नई शिक्षा नीति 2022 के लागू हो जाने से कट ऑफ क्यों बढ़ेगा। तो इसका कारण है कि सबसे पहले नई शिक्षा नीति लागू होने से जो बीएड है 1 साल का हो गया है पीजी वालों के लिए, और जो 12th वालों के लिए था 5 साल का वो 4 साल का हो गया। अब इससे जो स्टूडेंट है 12th वाले, 12वीं वाले, वे बीएससी में एडमिशन ले लेते थे। सिंपल बीएससी साइंस होता है इसमें, बीए बीकॉम में। अब वो क्या करेंगे, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड या बीए बीएड में एडमिशन लेंगे। इससे ज़्यादा फॉर्म अप्लाई करेंगे, मतलब जो स्टूडेंट की संख्या है फॉर्म अप्लाई करने को बढ़ जाएगा। ये एक कारण हुआ नई शिक्षा नीति लागू होने से। दूसरा कारण है ऑनलाइन एग्ज़ाम। जो भी कॉलेज में ऑफलाइन एग्ज़ाम होने वाला था उसे ऑनलाइन कर दिया गया है। मतलब जो भी बीएससी, बीकॉम और बीए के फाइनल स्टूडेंट थे वो अब मतलब ऑनलाइन एग्ज़ाम की वजह से वो सभी पास हो जाएंगे। तो इससे प्रभाव क्या पड़ेगा कट ऑफ पर, कि सभी पास हो जाएंगे। उसके बाद सभी इस बीएड के लिए अप्लाई करेंगे। फिर ऑफलाइन एग्ज़ाम होने पर क्या होता था कि लगभग 25% स्टूडेंट सप्ली आते थे या फेल हो जाते थे। लगभग 25% स्टूडेंट फेल हो जाते थे, तो लगभग 25% स्टूडेंट की गिरावट आती थी। बीएड के लिए वो अप्लाई नहीं कर सकते थे, क्योंकि अपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर अगर उसने 2 साल बीएससी कर लिया है तो थर्ड को तो छोड़कर बीएड में जाएंगे नहीं। इसलिए जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है, तो इस बार ऑनलाइन एग्ज़ाम की वजह से लगभग 100% स्टूडेंट पास हो जाएंगे फाइनल ईयर में, जो बीए बीकॉम बीएससी से होंगे, और वो सभी अप्लाई कर सकेंगे बीएड के लिए। तो ज़्यादा फॉर्म अप्लाई होगा, इससे कट ऑफ भी बढ़ेगा। तीसरा है एज लिमिट खत्म। जब उम्र की बाध्यता ही खत्म कर दी गई है तो कोई भी उम्र का अगर इस पर अप्लाई करेंगे तो जो अभी के जो एज वाले हैं 20-25, तो उनका घाटा होगा। मतलब उनको उस प्रकार की शिक्षा नहीं मिल पाएगी। एज लिमिट खत्म हो जाने से बड़े बड़े जो उम्र दराज के जो व्यक्ति हैं या स्टूडेंट है वो भी इस पर अप्लाई करेंगे, इससे कट ऑफ बढ़ेगा।
तो इसके हिसाब से आपको अब जो तैयारी है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड रूप से करनी पड़ेगी। मतलब एक एक नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है इस बार का जो 2022 में बीएड जो होगा वो एग्ज़ाम, इंट्रेंस एग्ज़ाम। तो अच्छी से मेहनत कीजिए, लगन के साथ पढ़िए, और आंसर जब एग्ज़ाम होगा तो उस समय जब आंसर हो, मतलब जो क्वेश्चन हो उसे आराम से पढ़ कर ही आंसर लगाइए, क्योंकि अभी एक एक नंबर इम्पॉर्टेंट होगा। एक नंबर से आपका जो रैंक बढ़ सकता है और बहुत ज़्यादा घट भी सकता है, क्योंकि इस बार जो फॉर्म में है लगभग 30 लाख स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं प्री बीएड के लिए, क्योंकि लगभग ऑनलाइन एग्ज़ाम दिलाएंगे, वो सभी स्टूडेंट पास हो जाएंगे इस बार फाइनल ईयर में। तो चलिए बता देते हैं कि अब बीएड में जो 2022 में एग्ज़ाम, मतलब जो उसका कट ऑफ रहेगा, प्री बीएड 2022 का कट ऑफ वो क्या रहेगा। तो एक अनुमान के तौर पर जो जनरल कैटेगरी वालों के लिए 60 प्लस हो सकता है। मतलब आपको अगर कॉलेज सीट तभी मिलेगा जब आप 60 प्लस नंबर लाएंगे। तो इसी के बेस पर आप तैयारी करते रहिए, 100 में 60 से ऊपर ही लाना है। जो ओबीसी वालों हैं वो 55 से ऊपर लाने का प्रयास करें, और एसटी एससी वाले 45 प्लस लाने का प्रयास करें, क्योंकि कट ऑफ ज़्यादा होने वाला है इस बार, क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट इस पर अप्लाई करने वाले हैं। अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो लगभग अब जो 80 प्लस लाएंगे उन्हें ही गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो है 3 गवर्नमेंट कॉलेज है, केवल 3। प्राइवेट कॉलेज हर जगह मिल जाएगा, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें लगभग 20 जो सीट होता है वो अखिल भारतीय के अंतर्गत आता है। अखिल भारतीय मतलब जो दूसरे राज्य के हैं वो उनके लिए होता है, दूसरे राज्य के स्टूडेंट के लिए। लेकिन ज़्यादातर छत्तीसगढ़ में दूसरे राज्य से नहीं आते, अपने ही राज्य के स्टूडेंट द्वारा उस सीट को भरा जाता है एनसीईआरटी द्वारा। लेकिन फिर भी बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से छत्तीसगढ़ के में जो कॉलेज है उस कॉलेज में स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो ये भी एक बड़ी चुनौती रहेगी कट ऑफ के लिए। तो इसी के बेस पर आप तैयारी करते रहिएगा। फीस के बारे में भी देख लेते हैं कि एडमिशन फ़ीस कितना हो सकता है इस बार। तो जो एडमिशन फ़ीस है वो 12th जो 4 साल का बीएड होता है उनके लिए लगभग 1,40,000 रुपये हो सकता है 4 साल का। और कुछ खर्चा आएगा वो अलग है, आपका एग्ज़ाम फॉर्म भराया जाएगा। लेकिन हाँ, आपको इस पर स्कॉलरशिप मिल जाएगी लगभग 5 से 10 हज़ार। आपको कैटेगरी वाइज जो स्कॉलरशिप का जो नियम है उसके आधार पर मिलेगा। जैसे ओबीसी और जनरल वालों को कम मिलता है, एसटी एससी लोग ज़्यादा मिलता है, उसके आधार पर आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। जो ग्रेजुएट हैं, जो बीएससी के बाद बीएड करेंगे उनका बीएड 2 साल का होगा, और 2 साल का उनका 70,000 लगेगा अगर वो रेगुलर करते हैं तब। अगर प्राइवेट करते हैं तो लगभग 1 लाख से ऊपर उनका भी जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएट पीजी वाले जब बीएड करना चाहेंगे, मतलब 1 साल का उनका बीएड होगा, तो उनको लगभग 40,000 रुपये लग सकता है, क्योंकि जितना ही कम पढ़ाई होता है मतलब 1 साल का, तो उसमें ज़्यादा फीस लगने का संभावना है, क्योंकि सभी में स्कॉलरशिप मिलेगा। आप कैटेगरी वाइज स्कॉलरशिप मिलेगा, कम ज़्यादा रहता है। जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो फिर से मैं वीडियो बनाऊंगा इसी के बेस पर, लेकिन ये अनुमानित है, लेकिन ऐसा हो सकता है क्योंकि इस बार जो कट ऑफ है वो बढ़ेगा। तो आपको इसी के बेस पर तैयारी करते रहना है, और चैनल पर नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इम्पॉर्टेंट जीके हम इसी चैनल पर आपके लिए लाएंगे। तब तो जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो और वीडियो बनाऊंगा इसी के बेस पर, बीएड के बेस पर, क्योंकि आपके एग्ज़ाम तो जुलाई में होने वाला है। तो इसी के बेस पर आप तैयारी करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।